नमस्कार। ज्ञान अगर समय और स्थान के अनुकूल ना हो तो बोझ बन जाता है। और ज्ञान और धर्म के स्वामी देव गुरु बृहस्पति जब स्वयं कर्म की राशि मकर में बैठ जाए तब किस तरह का प्रभाव देने वाले होते हैं। क्या होता है उस आत्मा का जो ज्ञान और धर्म के बंधन में बंधी होती है, लेकिन समाज उसके ज्ञान और धर्म को समझ नहीं पाता है, नकारता है। जब देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अपने नीच की राशि मकर राशि में बैठे हो तो किस तरह का फल देते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। क्योंकि बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा का ज्ञान, आत्मिक उन्नति, वेदों का सार, ब्रह्मचर्य को दर्शाने वाले ग्रह होते हैं। करुणा, धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले होते हैं देव गुरु बृहस्पति। अगर वो शनि के मकर राशि में कर्म की राशि में बैठ करके परीक्षा देने की स्थिति में स्वयं आ जाएं जो गुरु हैं, तो किस तरह का प्रभाव देते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, समझते हैं। मकर राशि शनि के कर्म की राशि है जो संघर्ष और थकान की ऊर्जा को अपने आप में समाहित किए हुए है। जब देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में आते हैं तो कर्म के कठोर धरातल पर परीक्षा देने की स्थिति में आ जाते हैं। जो देवताओं के आचार्य हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, वो चाहते हैं ज्ञान बांटना, लेकिन मकर राशि की ऊर्जा पूछती है किसको ज्ञान बांटना है, क्योंकि यहाँ तो सबको रोटी की फिक्र है। अगर देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में 5 अंश के अंदर बैठे हुए हैं तो परम नीच की अवस्था में होते हैं। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से भी ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञान का उपयोग सही तरीके से न कर पाने की पीड़ा से गुजरता है व्यक्ति। अगर देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में 5 अंश से ऊपर की डिग्री में बैठे हों, क्योंकि जैसे जैसे अंश बल बढ़ता है नीचत्व कम होता है। अगर व्यक्ति को ज्ञान बांटना है तो शनि के कर्म के क्षेत्र में बांटना होगा। इस तरह से व्यक्ति बाध्य हो जाता है आत्मिक रूप से समाज के उपेक्षित लोगों में अपने ज्ञान की धारा जागृत करनी है, यानी उपेक्षित लोगों को ज्ञान दे करके सही रास्ते पर बढ़ाने का काम व्यक्ति करे, सोशल वर्क करे तो समाज में उसका सम्मान होता है। अगर न्याय, समाज, संगठन से जुड़े हुए कार्यों को करे व्यक्ति तो सफलता प्राप्त करता है। यानी अगर शनि ग्रह से जुड़े हुए कारक तत्वों से व्यक्ति जुड़ता है अपने करियर में तो सफलता प्राप्त करता है। अगर देव गुरु बृहस्पति के कारक तत्वों से जुड़ करके व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करे तो असफल होता है। मकर राशि में अगर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो अगर शनि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति अगर बैठे हो तो व्यक्ति को शनि से जुड़े हुए कार्यों को करना चाहिए, जैसे माइनिंग या किसी फैक्ट्री में वर्कर के रूप में या किसी नौकरी में न्याय, कानून, श्रम संगठन से जुड़ करके व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। माइनिंग, मशीनरी, वर्कर, इस तरह के कार्यों को अगर व्यक्ति करता है तो सफलता प्राप्त करता है। अगर देव गुरु बृहस्पति से संबंधित कार्यों को करना चाहे व्यक्ति तो असफल होता है। अगर शनि की पीड़ित अवस्था में हो जन्म कुंडली में तो देव गुरु बृहस्पति का ज्ञान जो होता है वो संतुलित नहीं होता है, असुनियोजित होता है। व्यक्ति का ज्ञान अवांछनीय प्रतीत होता है, जिसे वो ज्ञान देता है वो उस ज्ञान को समझने के योग्य नहीं होता है। यानी अगर मकर राशि में शनि ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति के इर्द गिर्द ऐसे ही लोग होते हैं जो बौद्धिकता से कम होते हैं, परिश्रमी होते हैं, यानी जो शारीरिक मेहनत करने वाले होते हैं, बौद्धिक मेहनत करने वाले लोगों का साथ नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में। अगर मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं अपनी नीच राशि में तो आत्मिक रूप से व्यक्ति पीड़ित होता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में बहुत सारे भावों के कारक तत्व को अपने आप में समाहित किए होते हैं। धर्म, ज्ञान, उन्नति, संतान, धन, इस तरह के कारक तत्वों को अपने आप में समाहित करने वाले देव गुरु बृहस्पति जब जन्म कुंडली में मकर राशि में आ जाते हैं तो ये सारे भाव
असंतुलित हो जाते हैं, क्योंकि इन भावों के जो कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं वही नीच के राशि में आ गए। ऐसा जातक आत्मिक मंथन में लगा रहता है, अंतर्द्वंद से जूझता है, उसकी बातों को कोई समझने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द उसी तरह का माहौल होता है जो बौद्धिक रूप से लोग कुंठित होते हैं। अगर ऐसे माहौल में व्यक्ति गुरु ग्रह से संबंधित मार्ग पर चलता है तो असफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक अगर सत्य बोलता है तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, ज्ञान देता है तो ज्ञान किसी को उसका भाता नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान को समझने का बौद्धिक स्तर नहीं होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में मकर राशि में हो तो अपने आप को व्यवसायिक या न्यायिक कार्यों से जोड़ना चाहिए। अगर आप सामाजिक सेवा के कार्यों से जुड़ते हैं, सोशल वर्क से जुड़ते हैं, तो अपने कार्य में आप सफलता प्राप्त करते हैं। अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए और शनि के कारक तत्वों को अपना करके अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगर सफलता प्राप्त करना है तो बार बार असफल होने के बाद भी कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निरंतर परिश्रम और प्रयास करते रहने की आवश्यकता होती है। अगर शनि ग्रह को प्रसन्न करना है तो अपने आप से नीचे के स्तर पर काम करने वालों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो शनि ग्रह के क्रोध का पात्र बनता है व्यक्ति। जरूरतमंद असहायों की सेवा करनी चाहिए और श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करने से शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। अगर मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो भाषाई अभिव्यक्ति भी व्यक्ति की कमजोर होती है और आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। व्यक्ति किसी भी एक पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बढ़ नहीं पाता है। बार बार उतार चढ़ाव, संघर्ष से अपने जीवन में घबरा जाता है। अगर नीच राशि मकर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और नीच भंग हो जाता है तो श्रेष्ठ फल देने वाले हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। हमें देवगुरु बृहस्पति अगर मकर राशि में है तो शनि को देखना चाहिए जन्म कुंडली में और शनि के कारक तत्वों से जुड़ना चाहिए, जैसे किसी फैक्ट्री में काम करना, किसी मजदूर संगठन से जुड़े होना या सेवा का कार्य करना या कोई नौकरी करना सरकारी या भूमि के नीचे से संबंधित किसी कार्य से जुड़ना, माइनिंग से जुड़ना, व्यापार से जुड़ना, मशीनरी से जुड़े हुए कार्य को करना या लोहे से संबंधित कोई व्यापार करना, इस तरह के कार्यों को अगर करते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं। अगर हम देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए कार्यों को करें, न्यायिक शीर्ष पदों को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करें या प्रोफेसर, लेक्चरर या धर्म से संबंधित किसी उच्च स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करें या स्वर्ण से संबंधित कोई कार्य हम करें तो निश्चित तौर पर असफल होता है व्यक्ति, क्योंकि मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं तो शनि जो कर्म फलदाता है, दंडाधिकारी हैं, वो ये बताना चाहते हैं व्यक्ति को कि तप करके ही व्यक्ति तपस्वी बनता है, मेहनत करने के बाद ही मेहनत का अच्छा फल मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा कि देवगुरु बृहस्पति जब अपने नीच राशि मकर में होते हैं तो किस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब